वेलकम टू चैनल मैथ्स विद बीबी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आपको सम बेसिक स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, इसमें जो है मैं आज आपको मैंने आपको जैसा पहले बताया कि मैं आपको स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगा। तो ये फॉर ऑल क्लासेस है, कॉम्पिटिटिव के लिए, सबके लिए ये, ठीक है। 9th 10th 11th 12th मैंने सारे फॉर्मूला लेने की, इसमें सारे फॉर्मूला मेंटेन करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें फर्स्ट फॉर्मूला है क्लास वाइट बोले या क्लास इंटरवल बोले, दैट इज़ द सेम केस, ठीक। क्लास वाइट निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे पास हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू अपॉन में नंबर ऑफ क्लासेस, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है क्लास मिड पॉइंट निकालने का वैल्यू फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन में 2। अपर लिमिट और लोअर लिमिट की हम बात क्या कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ। जैसे हम कोई डाटा लेते हैं 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, तो मैंने 10 से 12 ये आगे जो मैंने एक तरफ मैं 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16 ये मैंने डाटा लिया, 3 डाटा। तो आगे की इस तरफ जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है मेरा, 10 आ रहा है, 12 आ रहा है, 14 आ रहा है, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है मेरा, जो 12 आ रहा है, 14 आ रहा है और 16 आ रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो आ रहा है मेरा 10, 12, 14 ये मेरा अपर लिमिट कहलाता है, और जो राइट हैंड साइड में आ रहा है मेरा 12, 14, 16 ये मेरा लोअर लिमिट कहलाता है। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, तो वो मेरी क्लास मिड पॉइंट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, सिंपल मीन निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास। सिंपल मीन को हम कैसे डिनोट करते हैं, एक्स बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एक्स बार इक्वल टू ये जो है सिग्मा है, सिग्मा यानी समेशन ऑफ, यानी सम ऑफ, ठीक है। सम ऑफ एक्स का सम अपॉन में एन, टोटल एन कह रहे हैं हम यहाँ पे सैम्पल साइज को, सैम्पल की क्या साइज है यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यानी इसको क्या, अगर हम वैसे कहें नॉर्मल भाषा में, एक्स सिग्मा एक्स यानी सम ऑफ ऑल आउटकम्स अपॉन में स्मॉल एन यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये मेरा सिंपल फॉर्मूला होता है, ठीक। फिर आता है पॉपुलेशन मीन निकालने का, इसको हम म्यू कहते हैं, ठीक है। म्यू बराबर सिग्मा एक्स अपॉन में एन। एन यहाँ क्या है, एन है मेरा पॉपुलेशन साइज है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं, मैंने यहाँ बताया हुआ म्यू कहते हैं, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, सिग्मा एक्स कहते हैं, ठीक। अब देखिए वेटेड मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, इसको लिखते हैं सिग्मा डब्ल्यू इंटू एक्स। अब यहाँ डब्ल्यू क्या वेट है, वेट डब्ल्यू को वेट से रिप्रेजेंट किया है, अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू, ठीक है, सम ऑफ वेट। अगली है मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल का मीन निकालना हो तो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ठीक। अब देखिए अगला है मिड रेंज निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला होता है इसमें हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू अपॉन में 2, ठीक। अब देखिए रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू अपॉन में 2, ठीक। अब देखिए अगला है स्टैंडर्ड सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। इसको हम लिखते हैं रूट के अंदर अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बाद की स्क्वायर अपॉन में एन माइनस 1, ठीक है। अब आता है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम इससे रो से डिनोट करते हैं। जो ये है इसको हम रो कहते हैं। इसमें सिंबल इसका ऐसे होता है ना जैसा, 6 के ऐसे 6 जैसा, ठीक है। तो उसको हम रो लिखते हैं, ठीक। तो रो बराबर होता है अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर अपॉन में एन, कैपिटल एन क्या थी मेरे पास, एन था यहाँ पे पॉपुलेशन साइज, ठीक। अब देखिए सैम्पल वेरिएशन होता है एस स्क्वायर, ठीक है। पॉपुलेशन वेरिएशन क्या होता है, म्यू रो स्क्वायर, ठीक है। इसको रो कहते हैं, रो स्क्वायर, ठीक। अगला है लिमिट्स ऑफ यूजुअल डाटा की लिमिट। अगर हमें बिलो लिमिट निकालना है यानी बिलो लिमिट अगर हमें निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 2 रो, ठीक। अबव लिमिट निकालना है, अबव
यूजुअल डाटा निकालना है, यानी बिलो यूजुअल डाटा के लिए म्यू माइनस 2 रो होता है, अबव यूजुअल डाटा के लिए म्यू प्लस 2 रो होता है। ठीक, अब आता है एम्फेरिकल रूल। एम्फेरिकल रूल में एक परसेंटेज यहाँ पे लिया हुआ है मैंने, अबाउट 68% के लिए निकालना हो तो यहाँ पे लिया है मैंने म्यू माइनस रो प्लस म्यू प्लस रो। ठीक, अबाउट 95% के लिए निकालना हो तो म्यू माइनस 2 रो और यहाँ पे प्लस म्यू प्लस 2 रो। ठीक है, ऐसे ही अबाउट 99.7% के लिए निकालना हो तो म्यू माइनस 36 रो 3 रो और यहाँ पे प्लस म्यू माइनस 3 रो। ठीक है, अब देखिए अगला फॉर्मूला है मेरा सैम्पल कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, जिसको हम CV कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल यानी सैम्पल कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल निकालने का फॉर्मूला होता है S अपॉन में X इंटू 100%। ठीक है, S यानी सैम्पल कोफिशिएंट वेरिएबल और पॉपुलेशन कोफिशिएंट वेरिएबल को हम इसमें CV इसको कहते हैं। पॉपुलेशन कोफिशिएंट वेरिएबल को निकालने का फॉर्मूला होता है अगर क्वेश्चन में सैम्पल कोफिशिएंट वेरिएबल निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला है कि S अपॉन में X इंटू 100%। ठीक, और CV अगर हम पॉपुलेशन कोफिशिएंट वेरिएबल हमें निकालना हो तो उस समय हमारा फॉर्मूला होगा रो अपॉन में X इंटू 100%। ठीक, अगला है नेक्स्ट वाला है सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो S बराबर अंडर रूट में आएगा N इंटू सिग्मा F इंटू एक्स स्क्वायर और फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट स्टार्ट सिग्मा F इंटू एक्स की होल स्क्वायर अपॉन में N इंटू N माइनस 1। ठीक, अब देखिए सैम्पल Z स्कोर निकालना है। सैम्पल Z स्कोर अगर हमें फाइंड करना है तो Z इक्वल्स टू हो जाता है X माइनस एक्स बार अपॉन में S यहाँ पे सैम्पल के लिए ले रहे हैं। अब देखिए पॉपुलेशन Z स्कोर निकालना है तो पॉपुलेशन के लिए हो जाएगा Z इक्वल्स टू X माइनस म्यू अपॉन में रो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR। इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है तो Q3 माइनस Q1 हो जाता है। Q3 जो भी गिवन होगा उसमें से Q1 माइनस कर देंगे तो इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब अगला आएगा मॉडिफाइड बॉक्स प्लॉट आउटलायर्स। तो इसके लिए मॉडिफाइड लोअर लिमिट हमें निकालना होगा तो Q1 माइनस 1.5 IQR हो जाएगा। IQR कितना था Q3 माइनस Q1 तो यहाँ पे Q3 माइनस Q1 कर देंगे। ठीक, और यहाँ पे अपर लिमिट निकालना हो तो यहाँ हो जाएगा Q3 प्लस 1.5 और इंटू IQR क्या है Q3 माइनस Q1 कर देंगे तो वो आ जाएगा अपर लिमिट इसका। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, अब हम प्रोबेबिलिटी के अंदर आते हैं तो प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए के लिए क्या कॉम्प्लीमेंट होती है प्रोबेबिलिटी के अंदर P नॉट ए अगर हमें निकालना है। यहाँ तो मैंने नॉट ए लिखा है, नॉट ए को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं P और P होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ। ठीक है, ब्रैकेट में नॉट ए लिखा है यहाँ पे। ठीक है, इसको आप ऐसे भी तो P इंटू ब्रैकेट लगा के ए के ऊपर छोटा सा डैश। ठीक, तो उस तरह से आप डिनोट कर सकते हो इसको इक्वल्स टू 1 माइनस P हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन रूल फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट। मल्टीप्लिकेशन रूल इंडिपेंडेंट इवेंट का PA एंड B, PA और PB का हमें मल्टीप्लिकेशन रूल फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट फाइंड करना हो तो उसके लिए हो जाता है फॉर्मूला PA इंटू PB। PA मेरे को जो भी दिया हुआ है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा PB से तो मेरा PA एंड B आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए जनरल मल्टीप्लिकेशन रूल के अंदर यहाँ पे है PA एंड B। जहाँ पे मेरे को अगर A गिवन हो तो उसको कैसे निकालते हैं हम, तो यहाँ पे हो जाएगा PA इंटू PB। यहाँ पे A गिवन होगा, अगर वही यहाँ B गिवन हो तो वहाँ कैसे निकालेंगे, तो वहाँ पे भी सेम फॉर्मूला आएगा PA इंटू B। PA एंड B निकालना है तो उसके लिए हो जाएगा PA इंटू PB। ठीक है,
अब देखिए, अगर रूल है एडिशन रूल फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूजन के लिए एडिशनल रूल क्या होता है, तो ये होता है पी ए एंड बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। यहाँ पे एंड है, यहाँ पे और है, इन सब का आपको ध्यान रखना है, एंड का, और का, नॉट का, इन सब चीज़ का आपको यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर एंड आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, अगर और आएगा तो प्लस होगा, ठीक। पी ए और बी, तो यहाँ पे हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, ठीक। जनरल एडिशन रूल क्या होता है, ये हम नॉर्मल 9th 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। इसका होता है पी ए और पी बी, यानी प्रोबेबिलिटी ए और बी का अगर निकालना हो तो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी पी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी बी माइनस पी ए एंड बी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ठीक। अब हम आते हैं, अगला फॉर्मूला मेरा परम्यूटेशन से रिलेटेड होता है। परम्यूटेशन और कम्बिनेशन का जो चैप्टर है ये मेरे क्लास 11th के अंदर है, ठीक। क्लास 11th के अंदर मेरा ये परम्यूटेशन रूल, कम्बिनेशन रूल क्लास 11 से स्टार्ट होती है। परम्यूटेशन है, कम्बिनेशन 11th 12th और आगे फर्दर हो, ठीक। तो इसमें परम्यूटेशन रूल का फॉर्मूला, यहाँ परम्यूटेशन फॉर्मूला होता है पी आर एन, एन पी आर, इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे पढ़ते हैं इसको, एन पी आर, ठीक है। जहाँ पे होता है एन की मॉडुलस, ये जो आई के नीचे डॉट डाल रखा है ये एक्स्ट्रा मैट्रिक साइन में समझना, ये मॉडुलस होता है एन का मोड अपॉन में एन माइनस आर का मोड, ठीक। आर मेरी रेंज होती है और एन होता है टोटल सम, कितने का निकालना है। जैसे मुझे अगर 2p2 का निकालना है, ठीक है, तो n क्या है 2, और r भी जैसे 2p4 का निकालना है, ठीक, या 2p1 का निकालना है, तो n मेरे पास क्या है 2 और r क्या है, ये देखिए यहाँ होता है एन पी आर इक्वल टू एन का मतलब कि मॉडुलस फैक्ट और अपॉन में एन फैक्टोरियल होता है, सॉरी यहाँ पे एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक। अब देखिए कम्बिनेशन रूल में क्या होता है एन सी आर, ठीक है, एन सी आर इक्वल टू एन का फैक्टोरियल अपॉन में आर का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने यहाँ समझाने की कोशिश करी आपको, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन फॉर TI 83/84, तो n क्या है, n मेरा मैथ है, ठीक है, PRB है यहाँ पे, फिर NPR एंटर करना है, तो यहाँ पे जिस तरह से सब्जेक्ट मैथ है, ठीक, टोटल और मैथ क्या एक सब्जेक्ट है, तो n मेरा जो है वो सब्जेक्ट मैथ है, n इक्वल टू मैथ है, P परम्यूटेशन है, और यहाँ पे R जो है R मेरा एंटर करना है, तो मैथ परम्यूटेशन एंटर ऐसे इसको पढ़ेंगे, तो उसका फॉर्मूला हो गया। उसको अगर हम फॉर्मूले पे सेट करेंगे तो n क्या है मेरा मैथ है, तो मैथ का फैक्टोरियल अपॉन में मैथ माइनस एंटर का फैक्टोरियल, ऐसे इसको होगा, ठीक। अगर हम इसको कॉम्बिनेशन में सेट करें तो इसमें होगा जैसे n यहाँ भी मेरा मैथ है और r की वैल्यू मेरी एंटर है, तो n मैथ कॉम्बिनेशन मैथ सी एंटर यानी मैथ कॉम्बिनेशन एंटर, तो इसका यू इक्वल्स टू में हो जाएगा जैसे n का फैक्टोरियल, n क्या है मैथ का फैक्टोरियल अपॉन में r यानी एंटर की फैक्टोरियल इनटू ब्रैकेट में मैथ माइनस एंटर की फैक्टोरियल, उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक। जैसे देखो n मेरे पास 4 है और r मेरे पास 2 है, तो मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। यहाँ पे n क्या है 4 है, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4, r क्या है 2 की फैक्टोरियल, ठीक है, और ब्रैकेट में 4 माइनस 2 की फैक्टोरियल, 4 में से 2 क्या 2 बचा, ऊपर 4 की फैक्टोरियल और नीचे 2 के फैक्टोरियल। 4 के ऊपर हम क्या फैक्टोरियल में कैसे लिखते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और अपॉन में 2 r क्या है 2 है, तो 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा 2 इंटू 1 और इन ब्रैकेट में 4 माइनस 2 कितना बचा 2, तो 2 की फैक्टोरियल 2 इंटू 1, फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें मीन ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना होता है, तो म्यू बराबर हो जाता है एक्स समेशन ऑफ एक्स डॉट पी एक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये होता है मेरा रो,
इसको हम रो कहते हैं। रो इज इक्वल्स टू हो जाता है अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स प्लस म्यू का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बताता हूँ। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें बाई मतलब दो, यानी दो डिस्ट्रीब्यूशन इसमें वो। ठीक, बाइनोमियल जैसे पी आर निकालना है तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या ले रहा हूँ, दो कैसे ले रहा हूँ, यहाँ पे का सी भी आ रहा है, पी भी आ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर निकालना है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ आर निकालना है तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन का भी प्रयोग हो रहा है और परमुटेशन का भी हो रहा है। ठीक, यहाँ पे देखिए जैसे आर पी है, पी को क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, क्यों क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। ठीक, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यों, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो यहाँ पे दो आ रहे हैं, पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो इसका फॉर्मूला होगा एन सी आर, पी की वैल्यू पी की आर इंटू क्यू एन माइनस आर। ठीक, अब देखिए मीन निकालने का फॉर्मूला होता है इसका नॉर्मल म्यू इक्वल टू एन पी, जहाँ पे जो एन था वो सैम्पल साइज है और पी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। ठीक, अब क्यों निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है मैंने बताया हुआ है यहाँ पे 1 माइनस पी होगा। ठीक, और हम जानते हैं पी प्लस क्यू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये सारी वैल्यू मैंने आपको बता दी। अब देखिए अगला स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन अगर निकालना तो उसको रो से डिनोट करते हैं, तो रो बराबर होता है अंडर रूट एन पी इंटू एन इंटू पी इंटू क्यू। ठीक, अब देखिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आर बराबर इसमें लिया हुआ है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पी आर बराबर भी यहाँ पे इन्होंने लिया हुआ है नंबर ऑफ सक्सेस को कहेंगे और इसको एक्स भी बोल सकते हैं, आर बोलो या एक्स बोलो। ठीक, उसके बाद म्यू इन्होंने कहा है मीन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस है, मीन नंबर ऑफ सक्सेस है, यानी ओवर अ गिवन इंटरवल, जो भी गिवन इंटरवल होगा उसका मीन होगा नंबर ऑफ सक्सेस का, वो उसे हम म्यू कहेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है आपको म्यू पॉइजन प्रोबेबिलिटी के अंदर, पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पी आर इज इक्वल टू ई माइनस म्यू और यहाँ पे है म्यू आर। ठीक है, अपॉन में आर का फैक्टोरियल। तो ई जो है ये इक्विवेलेंट होगा किसके, ई की वैल्यू क्या होगी 2.71828। ठीक है, और म्यू जो है, म्यू मेरा मीन है, यानी ओवर सम इंटरवल, कुछ इंटरवल का मीन वो म्यू है। ठीक, अगली फॉर्मूला आता है मेरे पास यहाँ पे रो बराबर अंडर रूट म्यू और रो स्क्वायर बराबर म्यू। ठीक है, तो आज मैंने आपको यहाँ 35 फॉर्मूले बताए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसके आगे की वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, इसके आगे के फॉर्मूला जितने भी हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट डे। बेस्ट ऑफ लक।